हेलो दोस्त, ये करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का समराइज्ड करंट अफेयर्स है। फरवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हुए हैं स्पेशली बिहार स्टेट में, वो सभी का समराइज्ड वे में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बिहार गवर्नमेंट एवरी ईयर अपना बजट पेश करते हैं और इकोनॉमी सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करता है। तो उसी बिहार बजट में तो जितना भी क्या कहते हैं उसे टोटल रिवेन्यू एस्टिमेट जो होता है, टोटल रिवेन्यू सरप्लस 2024 और 25 के लिए कितना रखा गया बिहार गवर्नमेंट, ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है, मीन्स एस्टिमेटेड है। टोटल अमाउंट 11,021 करोड़ का टोटल रुपीज़ रेवेन्यू सरप्लस होगा। मतलब इस साल कितना है? 11,021 करोड़। कौन से ईयर के लिए? 2024-2025 के लिए, ठीक है। और इसी रिवेन्यू सरप्लस में जो फिस्कल डिफिसिट होते हैं, ठीक है, तो फिस्कल डिफिसिट टोटल जीएसडीपी का टोटल जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 3% है। तो यदि क्वेश्चंस आते हैं क्या बिहार टोटल फिस्कल डिफिसिट बिहार का कितना है, तो 3% है जीएसडीपी का, ठीक है। अब बिहार गवर्नमेंट को जो लोन्स लेते हैं, ठीक है, या तो वो सेंट्रल से ले या तो किसी फॉरेन कंट्री से ले, फॉरेन कंट्री या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन भी कोई स्टेट गवर्नमेंट लेता है। तो उसमें जितना भी डेप्ट मतलब जितना कर्ज है, ठीक है, तो उस कर्ज में डेप्ट रिपेमेंट कितना करना है बिहार गवर्नमेंट को? 22,393 करोड़ इस साल करना है। सोच रहे हैं कितना करोड़ है? 22,393 करोड़ डेप्ट रिपेमेंट करना है इस बार गवर्नमेंट को। अब बिहार बजट से ही अलग क्वेश्चंस है, इशूज़ क्या है ये इस बार का? बिहार गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड मतलब कितना ग्रोथ हो सकता है बिहार स्टेट में? तो टोटल प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड ग्रोथ है 13.5% है इस साल के लिए। कितना है? 13.5% है इस ईयर के लिए। अब जो नेक्स्ट इशूज़ है, क्या इशूज़ है करंट अफेयर्स, क्या जो भी रिसिप्ट है मतलब पिछले साल और इस बार का, तो पिछले पास्ट ईयर के कंपेयर्ड में इस बार का प्रोजेक्टेड जो बजट है उस बजट में इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 5.7% का इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर के बजट से, इस बार के बजट से, ठीक है। अब जो है इसी बजट्स में टोटल जो इस ईयर के लिए है जीएसडीपी बिहार का कितना? 9.7 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड किया गया है इस बार का बिहार का रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो कितना है वो? 9.7 लाख करोड़, ठीक है। तो अब रिसेंटली जो दूसरा करंट अफेयर्स है, क्या है वो? बिहार गवर्नमेंट एक पटना यूनिवर्सिटी में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बना रहा है, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर किस यूनिवर्सिटी में है? पटना यूनिवर्सिटी में। ये जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है, इसका टोटल कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है वो कितना है? 8.3 करोड़ रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट कितना रुपीज़ है? 8.3 करोड़। जो ये बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर है। कितना फ्लोर है? 2 फ्लोर है। अब या तो नेशनल का पर कैपिटा मतलब एक इंसान कितना रुपीज़ खर्च कर रहा है, ठीक है, वो या तो रूरल हो या अर्बन सिटी हो, तो उसका एस्टिमेटेड अमाउंट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट निकालता है सर्वे के थ्रू। तो बिहार गवर्नमेंट में जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन रूरल एरिया वो टोटल रुपीज़ कितना है? 4768 रुपीज़ है। मतलब हर आदमी 4768 रुपीज़ मंथली खर्च कर देता है। कितना? अर्बन सिटी में। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन रूरल एरिया सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? वो हरियाणा है, उसके बाद कर्नाटक है और उसके बाद तमिलनाडु है। यदि वो सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं कि अरेंज द इन डिसेंडिंग और असेंडिंग वे पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किस स्टेट में ज़्यादा है, तो वो हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब मखना जो अभी बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है बिहार गवर्नमेंट को मखाना के लिए। जीआई टैग हम लोग क्यों देते हैं? क्या उसका प्रोडक्शंस ज़्यादा हो और स्पेशलाइज्ड हो,
कॉस्ट फार्मर्स को बेनिफिट हो ज़्यादा, तो जीआई टैग गवर्नमेंट इसीलिए देता है। मतलब इस पे ओरिजिन के लिए देते हैं, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन से यदि कोई प्रोडक्ट ओरिजिन हो रहा है और उसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीआई टैग उसको उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराता है। तो जो मखना रिसर्च सेंटर दरभंगा में सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? दरभंगा में। तो ये मखना रिसर्च सेंटर कोलैबोरेट किया है, एग्रीमेंट किया है कहाँ के फार्मर से? उत्तर प्रदेश अयोध्या के फार्मर से कोलैबोरेट किया है। किस लिए? कि तुम मखना को कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, ट्रेन करेगा उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को कि मखाना कैसे बनाया जाता है। अब हिस्टोरिकल इवेंट है, जैसे कि सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बिहार में अभी डिक्लेयर्ड हुआ है। तो सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल का नाम जो है वो कौन सा है? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं। ये अभी सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में आता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। थिंक बिहार इस पोजीशन पे है। अब ये नेक्स्ट जो है रिलेटेड टू गांधी जी के बारे में है। तो गांधी जी जो इंडिया कब आए थे रिटर्न साउथ अफ्रीका से 1915 में, ये तो हम लोग जानते हैं। और जो पहला गांधी जी का मूवमेंट था वो कौन सा था? चंपारण मूवमेंट। और उसमें जो पर्सन बुलाने वाले थे गांधी जी को, कौन है वो? शुक्ला करके हैं इंसान, ठीक है। तो वो गांधी जी का पहला मूवमेंट ही चंपारण मूवमेंट है। उसके बाद खेड़ा मूवमेंट है, अहमदाबाद मूवमेंट है, और लेटर ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए, सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट किए, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट है। तो ये सभी हिस्टोरिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट किया। तो उस बिल्डिंग का नाम है क्या? बापू टावर। तो उस बापू टावर्स में गांधी जी का सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जितने भी मूवमेंट, जितने भी गांधी जी कुछ कंपेनिंग किए हुए हैं, वो सब रिप्रेजेंटेड है वहाँ पे। तो इस बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना? 120 फीट हाइट है। और ये बिल्डिंग बाहर से सिल्वर कलर से पेंटेड है। एक ऐप है, रिसेंटली नीतीश कुमार जो बिहार के प्रेजेंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो एक ऐप लॉन्च किए हुए हैं। उस ऐप का नाम क्या है? खुद नीतीश कुमार के नाम पे है, नीतीश डिवाइस। अब इस ऐप के थ्रू क्या हो सकता है? इस ऐप के थ्रू इस ऐप में जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स सुनामी, ड्राउट, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब सभी न्यूज़ फार्मर्स को मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? फार्मर्स को बेनिफिट होगा। सपोज फ्लड्स आ रहा है तो फ्लड्स का इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को पहले चल जाएगा। सपोज ड्राउट आने वाला है इस ईयर में तो फार्मर्स को, तो उस न्यूज़ के अनुसार फार्मर्स प्रिवेंट करेंगे कि उनको किस तरह का प्लांटेशन क्रॉप ग्रो करना है, क्या उससे बेनिफिट सकता है। तो ये नीतीश डिवाइस टोटली न्यूज़ प्रोवाइड करेगा, किसको? फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा। किसके रिलेटेड है? नेचुरल डिजास्टर के रिलेटेड है ये। अब एक ब्रिज बन रहा है पटना में जो गंगा रिवर पर बन रहा है। वो टोटल ब्रिज है 6 लेन ब्रिज है, ओके। अब ये जो 6 लेन ब्रिज है ये 2 प्लेस को कनेक्ट कर रहा है, दीघा और सोनपुर, इसको कनेक्ट कर रहा है। अब ये 6 लेन ब्रिज का टोटल लेंथ कितना? 4.56 किलोमीटर्स है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बिहार में रिवर जो गंगा रिवर है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है? ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होता है, 12 डिस्ट्रिक्ट में बहता है। अब उस 12 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा जो लेंथ गंगा रिवर का है वो पटना का है, और दूसरा नंबर किसका है? भागलपुर का है। समझ में आया? गंगा रिवर टोटल डिस्ट्रिक्ट में कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उस डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जो है गंगा रिवर फ्लो के लिए वो पटना है, और सेकंड नंबर पे भागलपुर है। एक मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड किए हुए हैं। ये मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, सपोज एग्जांपल्स वी कैन टेक द एग्जांपल्स लाइक कनेक्टिविटी ऑफ गैस पाइपलाइन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इस इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कहाँ गया? एस्टैब्लिशमेंट बेतिया में इनॉग्रेटेड किया गया है। तो टोटल जो कॉस्ट इसमें लगा हुआ है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का टोटल कितना? 12,800 करोड़ है, 800 करोड़ है। अब जितना भी हम लोग जैसे हम लोग लैंड परचेज करते हैं या सेल करते हैं
तो जब भी आप परचेज करो या सेल करो तो अब एक नया रूल्स आया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको उस लैंड का एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा जहाँ पे आप रजिस्टर करवाओगे स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा यदि आप लैंड रजिस्टर करवाते हो बिहार स्टेट में। अब रिसेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेशनल क्रिएटर अवार्ड डिफरेंट यूट्यूबर्स को दिए हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में दिया हुआ है। तो वो यूट्यूबर्स जो है बिहार की मैथिली ठाकुर, ये फेमस पर्सनालिटी हैं बिहार से। ये किस फील्ड में है, इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक के लिए इनको मैथिली ठाकुर को प्राइज़ मिला हुआ है। कौन सा प्राइज़ है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड स्पेशली यूट्यूब के लिए। अब इलेक्शंस आ रहा है लोकसभा का, लोकसभा इलेक्शंस है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है। तो फेयर वे में कैसे कंडक्ट इलेक्शन करवाया जाए लोकसभा का, तो इस प्रोसेस में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 8 स्टेट का होम सेक्रेटरी जो होते हैं उसको रिमूव कर दिया गया और डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स को चेंज किए गए हैं, अलग स्टेट सेंड किया गया। तो उसी संदर्भ में होम सेक्रेटरी जो बिहार का है रिसेंटली कौन है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ द बिहार। नाम क्या है उसका, एस सिद्धार्थ। अब एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, हिस्ट्री क्रिएटेड है, जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बिहार में, उस कंपनी का नाम क्या है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इस कंपनी के द्वारा 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल्ड किया गया है 2 डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ फॉर एग्जांपल्स लेते हैं जैसे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में, जो 2 डिस्ट्रिक्ट में विद इन लिमिटेड टाइम विद इन 1 मंथ दिस 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैड बीन इंस्टॉल्ड बाय किसके द्वारा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा ये इंस्टॉल किया गया हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये 13th अभी रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन इनॉग्रेट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, बोधगया में। और बोधगया हम लोग जानते हैं हिस्टोरिकल इवेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है बोधगया रिलेटेड से, जैसे गौतम बुद्ध, उनको वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए स्पेशली है बोधगया प्लेसेस। इस बोधगया में फल्गु नदी फ्लो होता है, उसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट एक आर्ट के रिलेटेड, जैसे भवनभूति एक आर्ट है। ये जो आर्ट्स हैं ये स्पेशली इंस्पायर्ड है बुद्धा आर्ट से। और ये एक हैंडलूम टाइप का आर्ट है, मतलब हाथ के थ्रू हम लोग बुनते हैं, किस पे, जैसे साड़ी पे बुने या बेडशीट पे बुने, कर्टन पे बुने, इस पे हैंड की मदद से, हेल्प से इनको वीव करते। तो इन्हीं में से एक्सपर्ट जो है कपिल देव प्रसाद जी का भी ये इनका डेथ हुआ है। ओके, इनका डेथ के कारण ही ये न्यूज आया है भवनभूति आर्ट। ठीक है, तो इनको पहले कपिल देव प्रसाद को ये पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ये रिलेटेड है। एक एससीएल टेक ग्लोबल कंपनी है। एससीएल टेक ग्लोबल जो कंपनी है वो उनका पहला ऑफिस जो पटना में बनाया जा रहा है, मार्च 2024 में इस्टेब्लिश्ड होगा। ये बिहार का पहला ग्लोबल टेक कंपनी जो होगा, एससीएल टेक, कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होगा, पटना में होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, अस्थवान रेलवे स्टेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया हुआ है। कौन सा है, अस्थवान रेलवे स्टेशन। ये किसको कनेक्ट करेगा, बिहार शरीफ और शेखपुरा लाइन को कनेक्ट कर रहा है। तो अस्थवान रेलवे स्टेशन का यदि क्वेश्चन आता है तो 2 लाइन को कैसे, बिहार शरीफ एंड शेखपुरा लाइन। अब रिसेंटली जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप खेला गया है, वो पटना में। ये कितने नंबर पे, 68 जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। अब जैसे मुजफ्फरपुर हैंडलूम प्रोडक्ट को फेमस करना है, इनके सेल को प्रोडक्ट बढ़ाना है, फार्मर्स को बेनिफिट देना है, तो इस पर्पस से बिहार गवर्नमेंट मुजफ्फरपुर हैंडलूम जितने भी आर्टिस्ट हैं, वीवर्स हैं, उसको कनेक्ट किया गया है, रजिस्टर करवाया गया है। किससे, हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उसको कनेक्ट किया गया, जिससे कि इन वीवर्स को बेनिफिट हो सके। ये इतना ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। और मैंने एक नेशनल न्यूज़ इसमें ऐड कर दिया है बाय
मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है, तो आप जान लें इनको। तो पिछले 69 करंट अफेयर्स 69 बीपीएससी में आया हुआ था करंट, एक इसी संदर्भ में आया हुआ था कि बर्ड के थ्रू। तो एक वेडर बर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अफ्रीकन मेडिटेरियन वर्ड्स हैं। ये रिसेंटली स्पॉटेड हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया देखा गया है। कहाँ पे? वारंगल, जो तेलंगाना में सिचुएटेड है। कौन सा वर्ड है? वेडर वर्ड, तेलंगाना में देखा गया। नेक्स्ट जो स्पर विंग लेफ्ट विंग वर्ड है, इनको कहाँ देखा गया, किस लेक में? अम्मा वारीपेत लेक में देखा गया, जो सिचुएटेड है वारंगल में। ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप लोग इसे पढ़ लें। और ये फरवरी का है, इसके लिए थैंक यू।